हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। फ्रेंड्स, हम शब्द के भेद देख रहे थे। पहला भेद जो था उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद था। तो आज हम शब्द के भेद को डिटेल में पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। एमपीपीएससी मेंस में भी इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन एमपीपीएससी मेंस में पूछे गए हैं। और वनडे एग्जाम में लगभग सभी एग्जाम में ये इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जो पहला भेद शब्द का जो मैंने पहला भेद हमने देखा था, वो क्या देखा था? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, तो उन्हीं को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द का जो पहला भेद था वो था तत्सम शब्द। अब तत्सम शब्द क्या होते हैं ये देख लीजिए। तत्सम शब्द, ये जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलके बना है, तत् और सम। अगर आपको लिखने के लिए आ जाए एग्जाम में कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, एमपीपीएससी मेंस में पूछा गया तत्सम शब्द और तद्भव शब्द को समझाइए, तो आप कैसे लिखेंगे? तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् और सम, जहां तत् का अर्थ है उसके, तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान। क्या लिखेंगे आप? तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलके बना है, तत् और सम, जहाँ तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान, अर्थात संस्कृत के समान। ठीक है, फिर आप लिखेंगे तत्सम शब्द क्या होते हैं। तो संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जो हिंदी का विकास है वो संस्कृत से हुआ है। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं वो क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के ऐसे शब्द होते हैं जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। मतलब कि जैसे संस्कृत में प्रयोग होते थे वैसे के वैसे हिंदी में भी प्रयोग होते हैं। जैसे एक दो शब्द हमने लिए हैं, बाकी डिटेल में देखेंगे। जैसे सूर्य, अग्नि, रात्रि, ये ऐसे शब्द जो हिंदी में भी ऐसे ही लिखे जाते हैं और संस्कृत में भी ऐसे ही लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए तत्सम शब्द, संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। अब तद्भव शब्द क्या होते हैं? तो जो तद्भव शब्द होता है ये दो शब्दों से मिल के बना है, तत् और भव। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप? तद्भव शब्द दो शब्दों से मिलके बना है, तत् और भव, जहाँ तत् का अर्थ है उससे और भव का अर्थ है उत्पन्न, अर्थात किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। ठीक है, हिंदी का विकास जो हुआ वो संस्कृत से उत्पन्न हुआ है। तो वे शब्द अर्थात वे शब्द जो अपना रूप परिवर्तित करके हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। मतलब बिना किसी परिवर्तन के जो प्रयोग होते हैं शब्द वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। और जो थोड़ा बहुत अपना रूप परिवर्तित करके हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को कि संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं, जो परिवर्तित करके हिंदी में आ रहे हैं वो क्या होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको लिखना है कि जो तद्भव शब्द है वो तत् और भव से मिलकर बना है, जिसमें जहाँ तत् का अर्थ है उससे और भव का अर्थ उत्पन्न, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न। वे शब्द जो अपना रूप परिवर्तित करके हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रूप कैसे परिवर्तित हुआ। यहाँ सूर्य था तो यहाँ क्या हो गया? हिंदी में हम सूरज लिखते हैं। अग्नि था तो क्या हो गया? आग हो गया। रात्रि था तो क्या हो गया? रात हो गया। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम तत्सम शब्दों की पहचान देख लेते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे। कुछ पहचान होती है इनकी, तो देख लेते हैं कैसे हम पहचानेंगे कि ये तद्भव शब्द है या तत्सम शब्द है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं तत्सम तद्भव शब्दों की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, कुछ इन शब्दों वैसे तो इनकी पहचान कुछ नहीं होती, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो अगर आ जाए तो आप समझ सकते हो कि ये क्या होगा? तत्सम होगा या तद्भव शब्द होगा। ठीक है, तो पहली बात तो अगर कभी संयुक्त वर्ण आए, संयुक्त वर्ण हमने 4 देखे थे वर्णमाला में, अगर ये किसी भी शब्द में आ रहे हैं ये चारों, तो वो कौन सा शब्द होगा? तत्सम शब्द होगा। अगर आपसे पूछता है कि निम्न में से कौन सा तत्सम है या तद्भव है, तो अगर इनमें से कोई भी वर्ण दिख जाए तो क्या होगा? वो तत्सम शब्द होगा। दूसरी बात, अगर ये दोनों शा दिख जाए, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों शा जिसमें होंगे वो हमेशा क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इस सा वाले शब्द तत्सम नहीं होंगे, होते हैं वो भी, लेकिन प्रायः ये दोनों शा होते हैं और इसमें परिवर्तित होते हैं। इसके बाद या हो या वाह, या और वाह अगर किसी शब्द में होते हैं तो वो भी प्रायः क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। किसी शब्द में अगर अनुस्वार लगा हुआ हो, जो ऐसे बिंदु लगा हुआ होता है,
तो वो भी क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। दूसरी बात, ये अगली बात क्या है, रारेफ। अगर किसी शब्द में ऐसा रा लगा हुआ हो, रारेफ, तो वो भी क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। अब कुछ ये देख लेते हैं कि परिवर्तन कैसा होता है। जैसे मान लीजिए किसी तत्सम शब्द में छा आ रहा, तो प्रायः ऐसा परिवर्तन होता है। ठीक है, अगर ये छा आ रहा किस शब्द में, तो किस में परिवर्तित होगा, या तो वो छा छाता में परिवर्तित होगा, या खा खरगोश में, ये छा में या खा में, इन दोनों में परिवर्तित होगा। देख लीजिए यहाँ पे शब्द, जैसे हमने क्या लिखा, अक्षर, तो ये किस में, अक्षर में परिवर्तित हो गया, ये ऐसा लिख, ये इस छा में परिवर्तित हो गया। या फिर आखर, खा में भी आखर भी होता है। ठीक है, तो आपसे अक्षर क्या है, ये तत्सम शब्द है, लेकिन अगर इसका तद्भव पूछा जाएगा तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये अक्षर भी हो सकता है, ये आखर भी हो सकता है। ठीक है, फिर है क्षेत्र, तो ये किस में परिवर्तित हो गया, खेत में। देखिए छा किस में परिवर्तित हो गया, खा में। क्षीर का खीर हो गया, अक्षत का ये छा आ गया, ऐसा, तो ऐसे परिवर्तित होता है, दोनों में ही हो जाता है। ठीक है, अगर ये वा आएगा वा, तो ये बा में परिवर्तित होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बड़ी का आ गया, तो ये देखिए बनिया हो गया है। वाक का क्या होता है, बगुला, यहाँ भी बा में परिवर्तित हो गया। वानर आ गया तो बंदर हो जाएगा। इसी तरह अगर ये दोनों शाह आ जाते हैं, ये दोनों शाह किस शब्द में, तो परिवर्तित होकर जब तद्भव शब्द बनेगा तो कौन सा सा आता है, ये प्रायः आता है। ठीक है, इस सा से भी शब्द बनते हैं जो तत्सम होते हैं, लेकिन अगर ये शा आता है तो प्रायः शब्द परिवर्तित होता है, इस सा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे शिक्षा था तो ये देखिए सीख हो गया, शुष्क था तो ये सूखा हो गया, षोडश था तो ये देखिए 16 हो गया। तो ऐसे ये परिवर्तित होता है, ये दोनों ही शा किस सा में परिवर्तित हो जाते हैं, इस सा में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पहचान है जो आप समझ सकते हो कि कैसे परिवर्तित होते हैं और क्या क्या आएंगे तो तत्सम शब्द होते हैं। अगर आपसे बात की जाए तद्भव शब्द कैसे पहचानेंगे, तो देखिए अगर चंद्र बिंदु वाला कोई शब्द आता है, अनुनासिक वाला कोई भी शब्द आएगा तो क्या होता है, तद्भव शब्द होते हैं। ठीक है, हिंदी गिनती का कोई भी शब्द आ जाए वो हमेशा क्या होगा, तद्भव शब्द होगा। ठीक है, हिंदी गिनती के सभी शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। अगर किसी में क्या हो, अगर अनुस्वार आएगा तो वो तत्सम होगा, लेकिन अगर अनुनासिक आ जाइए चंद्र बिंदु तो क्या होगा, वो तद्भव होगा। ठीक है, तो ये कुछ तद्भव के ज़्यादा पहचान के नहीं है, लेकिन तत्सम कि ये सारे ही हैं, ये अब सभी याद रखना है। संयुक्त वर्ण है तो भी वो तत्सम होता है, ये दोनों शाह आते हैं तो भी तत्सम होता है, या और वा वाले शब्द भी प्राय तत्सम होते हैं। अनुस्वार होगा तो तत्सम होगा, रारेफ वाला लगा होगा तो भी, अगर री ऋषि की मात्रा किसी में आ जाए तो भी वो तत्सम शब्द होगा। ठीक है, री ऋषि की मात्रा किसी में, जैसे क्री लगा है ये ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे कोई शब्द बनेंगे तो तत्सम शब्द होंगे। अब कुछ शब्द देख लेते हैं तत्सम तद्भव के। ठीक है, देखिए तत्सम शब्द, ये तद्भव शब्द हमने लिखे हैं। जैसे तत्सम क्या है, आश्चर्य। अगर किसी की संस्कृत अच्छी होगी तो उसको तत्सम तद्भव अच्छे से आ जाएगा, उसको तत्सम तद्भव में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। फिर भी चलिए देखते हैं, जैसे ये है आश्चर्य। अब पूछेगा आश्चर्य, देखिए दोनों ही एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि तत्सम पूछे तद्भव, या तो वो अचरज दे देगा और पूछेगा कि इसका तत्सम क्या है, अचरज का तत्सम क्या है, या तो आश्चर्य देगा और पूछेगा कि इसका आश्चर्य का तद्भव क्या है, दोनों ही पूछता है। या तो फिर सामान्य शब्द दे देगा अचरज, जब पूछेगा क्या है, तत्सम है कि तद्भव है। तो क्वेश्चन कई तरह से घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, तो कैसा भी पूछे आप डिटेल में पढ़ लेंगे तो आपसे गलत नहीं होगा। अब आश्चर्य का क्या होता है, अचरज हो जाएगा। अक्षी शब्द का क्या होता है, तद्भव आँख। अकस्मात, संस्कृत में इसको अकस्मात, हिंदी में क्या बोलेंगे, अचानक, तो ये तद्भव हो गया। अश्रु का तद्भव आंसू, देखिए चंद्र बिंदु आया हुआ है, तद्भव शब्द है ये। अंगरक्षक, अनुस्वार आया हुआ है, देखिए अनुस्वार किसमें, यहाँ पे चंद्र बिंदु में परिवर्तित हो गया। अंगरक्षक का क्या हो गया, अंगरखा। आशीष, ये देखिए दोनों सा किस में परिवर्तित हो गए, इस सा में। हालांकि ऐसा लिखते नहीं, हम ऐसा ही लिखते हैं, संस्कृत वाला ही प्रयोग होता है हिंदी में, लेकिन ऐसा ये तद्भव पूछेगा तो आप ऐसा बताएंगे, आशीष ऐसा। ठीक है, अगला शब्द है आरात्रिका, क्या हो जाएगा, आरती। अक्षवाट, तद्भव क्या होगा, अखाड़ा। अट्टालिका, क्या होगा तद्भव, अटारी। अंजलि का क्या हो जाएगा, अंजुरी। जहाँ भी देखिए अनुस्वार आ रहा तो ये क्या आ रहा है, चंद्र बिंदु अनुनासिक आ रहा है। अर्पण, देखिए पूरा रा हो गया, अर्पण हो जाएगा। ठीक है, अर्पण था हड़ा तो इधर अर्पण हो गया। आदित्यवार,
तत्सम शब्द क्या है? आदित्यवार। इसका तद्भव क्या बनेगा? इतवार, संडे। ठीक है। अक्षोर, अक्षोर जो होता है इसका क्या तद्भव होता है? अखरोट, खाने वाला अखरोट, अक्षोर का अखरोट। ठीक है। और शब्द चलिए देख लेते हैं। अगला शब्द है बधिर। ये जो हमने शुरू के ये यहाँ तक शब्द लिए हैं, यहाँ तक ये जो शब्द हैं, ये सभी शब्द एमपीपीएससी में पूछे गए मेंस के क्वेश्चन हैं। तो ये देखिए, बधिर भी पूछा था। बधिर का अर्थ क्या है? क्या बधिर का अर्थ नहीं, बधिर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? बहरा। ठीक है। बधिर का बहरा होगा। स्वप्न का सपना, आपको पता है। दुर्लभ का दूल्हा होगा। ठीक है। दुर्लभ का तद्भव जो होगा वो दूल्हा होगा। वारिद का बादल, बादल हो जाएगा वारिद। शमश्रु मूछ होता है शमश्रु का। ठीक है। और षोडश ये रिपीट हो गया है, ये भी एग्जाम में पूछा था एमपीपीएससी मेंस में। षोडश का 16 है। ठीक है। और क्या क्वेश्चन पूछा था कि 2016 में पूछा था कि तत्सम एवं तद्भव शब्द को समझाइए, और एक बार तद्भव शब्द को समझाइए, ऐसा भी पूछा था। तो ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एमपीपीएससी मेंस में। अगला जो तत्सम है वो है आभीर। आभीर का अर्थ क्या होता है? अहेर। अहेर का अर्थ होता है शिकार करना। अशीति का अर्थ होता है 80, संख्या वाला 80। अग्निस्थानिका कई बार पूछा जाता है, एमपी है, वनडे एग्जाम में आप देखेंगे। अग्निस्थानिका अंगीठी होता है। ठीक है। इच्छु, ईख, गन्ना जिसको बोलते हैं। इष्टिका, इष्टिका ईंट होता है। एला, एला कई बार पूछा जाता है। एला इलायची। उलूक, उल्लू, उलूक क्या होता है? उल्लू। ऊष्ट्र ऊंट हो जाता है तद्भव। उत्साह, उछाह हो जाएगा, छाता आ जाएगा। उपालंभ, उलाहना। उलूखल, ओखली, उलूखल का तद्भव क्या होगा? ओखली। उद्वर्तन, मोस्ट आईएमपी, ये बार बार पूछा जाए। उद्वर्तन ऐसा भी लिख सकता है, आधा दा और वाह भी लिख सकता है, ऐसा भी लिख सकता है। उद्वर्तन ऐसा भी लिख सकता है। ठीक है। तो उद्वर्तन का क्या अर्थ होता है? क्या तद्भव होता है शब्द? उबटन। उबटन को संस्कृत में क्या बोलते हैं? उबटन मतलब फेस पैक। तो उबटन को क्या बोलते हैं संस्कृत में? उद्वर्तन। ठीक है। ऊन, ऊन हो जाता है, ऊन, ऊन होगा इसका तद्भव। फिर हमने क्या देखा था? मैंने आपको बताया था क्या, उपसर्ग पढ़ते टाइम, कि अगर हिंदी के उपसर्ग आएंगे, संस्कृत के उपसर्ग से जो शब्द बनेंगे वो क्या बनेंगे? तद्भव तत्सम शब्द बनेंगे। और हिंदी के उपसर्ग से क्या बनेंगे? तद्भव शब्द बनेंगे। तो देखिए, अव क्या है? संस्कृत का उपसर्ग है, तो अवगुण, इसमें अवगुण शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। इसमें हिंदी का उपसर्ग क्या है? अव, तो अवगुण क्या हो गया? तद्भव शब्द हो गया। तो अवगुण का तद्भव क्या बनेगा? अवगुण। ठीक है। कच्छप, कच्छप तत्सम शब्द है, इसका क्या होगा? कछुआ होगा। करपट क्या है? करपट तत्सम है, इसका होता है कपड़ा। परपट का होता है पापड़, और परपटा का होता है पराठा। ठीक है। करपट कपड़ा, परपट पापड़, और परपटा अगर टा को बड़ा कर दीजिए तो पराठा हो जाता है। स्कंद, स्कंद का होता है कंधा। कपाट किवाड़ होता है, कपाट किवाड़ दरवाज़ा जिसको बोलते हैं। कोटि करोड़, कोटि कोटि धन्यवाद बोलते हो ना, मतलब कि करोड़ करोड़ धन्यवाद, कोटि। फिर है कश पट्टिका। कश पट्टिका का अर्थ होता है कसौटी, है ना, कसौटी में खरे उतरना, वही कसौटी, कश पट्टिका। कदली केला पूछा जाता है। कुंभकार कुम्हार। कुक्षी कोख। कंकड़, कन्फ्यूजन होता है, कंकड़ कंगन होता है। ठीक है। कंकड़ का क्या तद्भव होता है? कंगन। ठीक है। कपोत, कपोत का क्या होता है? कबूतर। करकटी ककड़ी होता है, खाने वाली ककड़ी। कैवर्त, कैवर्त का होता है केवट। करतरी कैंची, कई बार पूछा जाता है, करतरी कैंची। कापस का क्या होता है? कपास। काक कौवा पता है सभी को। कंदुक, कंदुक होता है गेंद। स्तंभ खंभा। कास खांसी, ये कास ये वाला सार है, कास का तद्भव क्या होता है? खांसी। ठीक है। और शब्द चलिए देख लेते हैं। अगला शब्द है तत्सम, अगला शब्द है तत्सम शब्द क्षत्रिय। क्षत्रिय का क्या हो जाएगा? खत्री, है ना, क्षत्रिय का खत्री।
और क्षेत्रित का खेती। क्षेत्र का हमने क्या देखा था, क्षेत्र का देखा था खेत, तो क्षेत्रित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, खेती। फिर एकादश, एकादश 11 संख्या है। गो का गाय होता है, गो का तत्सम शब्द गो है, गो का तद्भव क्या होता है, गाय। गोमय का तद्भव गोबर। ग्रीवा का गर्दन। गोधूम गेहूं, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, आईएमपी है ये, गोधूम गेहूं। प्रस्तर, ये भी बार बार पूछा जाता है, प्रस्तर पत्थर, ठीक है। गुहा, आप सभी जानते हैं गुहा, गुफा। घटिका घड़ी और घंटिका घंटी। घृणा, घीन होता है, घीन, ठीक है, घीन। घृणा का तद्भव क्या होता है, घीन। चंद्रिका का चांदनी और चंचू का चोंच, चंचू है ये, ठीक है, चंचू का चोंच होता है। अगला शब्द है चक्रवाक। चक्रवाक का क्या हो जाएगा, चकवा। चक्रवात नहीं है ये, चक्रवाक है का, है ना, चकवा। चरवण, चरवण का अर्थ होता है, चरवण का तद्भव होता है चवाना। चड़क का चना। चित्रक चीता, चित्रक चित्रकार नहीं होता है ना, चित्रक का चीता होता है। श्रीगाल का सियार होता है। छड़ का छीन होता है, छीन या छीन दोनों, छीन। कंकती कंघी ना, कंकती है, कंघी होता है। यव पूछा जाता है बार बार, यव का होता है तद्भव जौ। यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत का क्या होता है, जनेऊ, है ना, जो पंडित लोग धारण करते हैं वही क्या होता है, जनेऊ, यज्ञोपवीत। कृत्यगृह, कृत्यगृह होता है कचहरी। प्रश्वेद बार बार पूछा जाता है, पसीना। त्वरित तुरंत। त्रीणी, तीन, त्रीणी का तद्भव क्या है, तीन। नक्षत्र का नखत, है ना, नक्षत्र ग्रह नक्षत्र वाला नक्षत्र है, नक्षत्र का नखत। दूर्वा, दूर्वा एक क्या होता है, घास होती है। दूर्वा का दूब होता है। धैर्य का, धैर्य का क्या हो जाएगा, धीरज। नारिकेल, नारियल पूछा जाता है कई बार। नकुल, नेवला, ये भी पूछा जाता है। वनडे एग्जाम अगर आप टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको ये शब्द बार बार मिलेंगे। नकुल, नेवला। नप्त्री, नप्त्री आधा पा है, नप्त्री का होता है तद्भव नाती, है ना, नाती पोता वाला नाती। प्रतीक्षाया का परछाई, परछाई जो होता है उसको संस्कृत में प्रतीक्षाया करते हैं ना, तो तद्भव ये तत्सम हो गया, इसका तद्भव क्या होगा, परछाई। पर्यंक का क्या होता है, पलंग होता है। वत्स का दोनों होता है, वत्स का बच्चा भी होता है और बछड़ा भी होता है ना, तो जो दिया रहे एग्जाम में आप उस हिसाब से लगाएंगे। तांबूल का क्या हो जाएगा, पान। मशक मच्छर, है ना, मशक का क्या होता है, मच्छर। और मक्षी का मक्खी। मातुल, मातुल का तद्भव मामा होता है। मृत्तिका का मिट्टी। भल्लुक का भालू। और मरकटी का मकड़ी। देखिए करकटी का क्या हुआ था, ककड़ी हुआ था, और मरकटी का क्या हो गया, मकड़ी हो गया, ठीक है। और कुछ शब्द हम देख लेते हैं। अगला शब्द है रक्षा। रक्षा का तद्भव क्या है, राखी। लक्ष्य, लक्ष्य का लाख। लोमशा, लोमशा का लोमड़ी। सरसप, सरसप का तद्भव सरसों। श्रृंगार, श्रृंगार हो जाएगा, श्रृंगार, श्रृंगार। सूचिका, सुई। स्वर्णकार, सुनार, पता है आप सभी को। सपत्नी, सौत होता है, सपत्नी का तद्भव सौत होता है। शूकर का सुअर हो जाएगा। हरिण का हिरण, हरिण। हस्ती, हस्ती या हस्तिनी दोनों का हाथी होता है, और हस्त का हाथ भी होता है और हथौड़ा भी होता है, ठीक है, तो जो आपको वहाँ पे पूछेगा वो आप बताएंगे। हस्त का हाथ भी, हथौड़ा भी। मंत्रकारी का मदारी होता है, और शिक्षा का सीख होता है, ठीक है। स्कंद भार, स्कंद का हमने क्या देखा था, कंधा होता है। स्कंद भार मतलब कि कहार। स्कंद भार का तद्भव क्या हो जाएगा, कहार। कहार एक जाति होती है। फिर है शकल, शकल का होता है छिलका, ठीक है, शकल छिलका। प्रत्यभिज्ञान, पहचान, संस्कृत में पहचान को क्या बोलते हैं, प्रत्यभिज्ञान, तो ये तत्सम शब्द है। पाशिका, पाशिका है, पाशिका का तद्भव फांसी। बलिवर्द, बलिवर्द का हो जाएगा बैल। वर्कर, ये इंग्लिश वाला वर्कर नहीं है, ठीक है, वर्कर संस्कृत का शब्द है, इसका होता है बकरा, ठीक है। बदरी, आईएमपी है। बदरी का क्या हो जाएगा, बेर होता है ना, बादल वाला बदरी नहीं होगा, बेर होगा। निम्बक, नींबू होता है।
और निम्ब का नीम होता है नहीं, ठीक है, निम्बक नींबू और निम्ब नीम। स्फोट का फोड़ा हो जाएगा। हरिद्रा का हल्दी होता है। विभीतिक, विभीतिक का बहेड़ा होता है। और मृच्छड़, कहीं कहीं मच्छर भी दे रहता है, मृच्छड़ मक्खन हो जाएगा, माखन या माखन, मक्खन जिसको बोलते हैं। मंडूक मेढक, ठीक है, मंडूक मेढक होगा इसका तद्भव। मौक्तिक, मौक्तिक का क्या हो जाएगा, मोती। हरितकी, हरितकी हो जाता हरण। बहेड़ा हमने नीचे देखा था, ये क्या हो जाएगा, हरण। परशु, परशु का क्या होता है, फरसा। परशुराम, उनका औजार क्या था, परशु मतलब फरसा। सिंह का क्या हो जाएगा, सिंह। सप्तशती का सतसई। प्रतिवासी का पड़ोसी। शत का, इस शत का 100 होता है, 100 वाला 100। गर्दभ, मोस्ट IMP बार बार पूछा जाता है, गर्दभ। एक तो ये शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है, दूसरी बात ये तत्सम तद्भव में पूछा जाता है। तो गधा होता है, ठीक है, गर्दभ का तद्भव क्या होता है, गधा। चौर, चौर का चोर हो जाएगा। नवती, 90, 90 की संख्या को क्या बोलते हैं, नवती। रज्जु, रज्जु का होता है रस्सी। महिषी, महिषी का होगा भैंस। और भगिनी का बहन, ठीक है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने ऐसे शब्दों को देखे जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होते हैं, और आपको क्या करना है, इन शब्दों के नोट्स बना लेना है और आपको बार बार इन शब्दों की प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको अच्छे से आ जाए और आपके क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो। अब हम आगे इसके और भी भेद देखेंगे, देशज विदेशज संकर शब्द, तो उनको अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।